6 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट बिलियनियर अदनान खशोगी। अरबपति असले के डीलर अदनान खशोगी के 6 हकाइक। वो कीनिया में अपने 1,80,000 एकड़ के लग्जरियस मेंशन में अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस मना रहा था और उसकी लाडली बेटी ने आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर दी। फिर क्या था, इसने फौरन अपने खादमों को हुक्म दिया और इसका $40 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 880 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट दुनिया की बेहतरीन आइसक्रीम लेने फ्रांस चला गया और वापसी पर स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा से होता हुआ दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट भी वापसी पर लेकर इसी दिन के अंदर अंदर कीनिया पहुंचा। और इस 10 से 12 घंटों की फ्लाइट और आइसक्रीम और चॉकलेट पर टोटल $1 मिलियन यानी कि आज के पाकिस्तानी 22 करोड़ रुपए खर्चा आया। लेकिन इसके लिए ये सिर्फ पीनट्स यानी कि मामूली मूंगफली के दानों के बराबर था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर तरीन आर्म्स डीलर अदनान खशोगी की, जिसकी दी जाने वाली पार्टीज में दुनिया भर के पॉलिटिशियंस, फैशन मॉडल्स और बिजनेस टाइकॉन्स जाना फख्र समझते थे, जहाँ की शामें रंगीन हुआ करती थी। ये शख्स इतना ज्यादा अमीर और ताकतवर था कि इसने खुद से 3 गुना छोटी 17 साल की एक गोरी मॉडल से जब शादी की तो मगरबी मीडिया भी इस पर तनकीद ना कर सका। लेकिन फिर इसने एक ऐसा जुमला बोल दिया जिसके बाद इसका ऐसा जवाब शुरू हुआ कि ये कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया और प्राइवेट जेट के मालिक को अपने आबाई वतन जाने के लिए कमर्शियल फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास के टिकट के लिए भी एक डोनेटेड टिकट यानी कि सदके की टिकट मिली। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई और अमेरिकी सदर ने इसकी मशहूर जमाना प्राइवेट यॉट क्यों खरीदी और ये 12 बीवियां रखने वाला शख्स अपने हरम की औरतों को क्या कहा करता था, ये सब जानने के लिए आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आपको इससे पहले ये भी बताते चलें कि अभी तक आप में से सिर्फ 10.2% दोस्तों ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और हम ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ घंटी का आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अदनान खशोगी 25 जुलाई 1935 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में एक तुर्किश आदमी मोहम्मद खशोगी के यहाँ पैदा हुए थे, जो कि कई दिहाइयों से सऊदी अरब के पहले बादशाह किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। शाही खानदान का डॉक्टर होने की वजह से इस आदमी को खास प्रोटोकॉल मिलता था, जबकि इसके बेटे अदनान खशोगी का बचपन रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस यानी कि शाही शहजादे और शहजादियों के साथ गुजरा। इसने अपनी इब्तदाई तालीम मिस्र के मशहूर कॉलेज विक्टोरिया कॉलेज इन अलेक्जेंड्रिया में हासिल की, जो कि मिडिल ईस्ट के शाही खानदानों के शहजादों और शहजादियों के लिए बनाया गया था। और इसी जमाने में ही इसे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ दौलतमंद लोगों की है। विक्टोरिया कॉलेज से फारिग होने के बाद इसने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद शिकागो स्टेट कॉलेज में दाखिला किया और जब ये सिर्फ 21 साल का था तो इसने कैनवर्थ ट्रक्स नामी एक कंपनी की $3 मिलियन की डील करवाई, जो कि उस वक्त पाकिस्तानी 67 करोड़ रुपए की बन जाती थी। इस डील से इसको अपना कमीशन $1.5 लाख यानी कि पाकिस्तानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए मिला। इस कामयाब डील और कमीशन में मिलने वाली इतनी बड़ी रकम के बाद अदनान खशोगी ने अपनी तालीम को खैरबाद कह दिया और अपना बिजनेस जर्नी का आगाज किया, जिसमें इसने पहले अपनी कराई जाने वाली डील्स में 2.5% कमीशन और आगे चल के 15% तक कमीशन लेना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अदनान खशोगी अमेरिका में ही रहा और वहीं की बिजनेस कम्युनिटी में इसने अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया। 60 और 70 की दिहाई में इसने असला बनाने वाली वेस्टर्न कंपनी जो कि अमेरिका में मौजूद थी, इनको और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि तेल की दरियाफ्त और इसकी बढ़ती हुई डिमांड ने हमसाया ममालिक और अलहदगी पसंद ग्रुपों को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत को असला खरीदने पर मजबूर कर दिया था। लॉकहेड ने इसी डील के नतीजे में कमीशन के तौर पर खशोगी को उस दौर में $106 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 2332 करोड़ रुपए दिए थे। और फिर इस कमीशन को हैंडल करने के लिए इसने स्विट्जरलैंड और यूरोप में नई कंपनीज खोली और यहीं से अमेरिकी बिजनेसमैन और अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो गए। इस मकसद के लिए खशोगी ने अमेरिकी सदर की बेटी को तोहफे में उस दौर में 60,000 पाउंड का एक गोल्ड का नेकलेस भी तोहफे में दिया था। ये खशोगी की कोशिशें और ज़ाती ताल्लुकात का ही नतीजा था कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच $20 बिलियन की सबसे बड़ी उस तारीख की डील हुई, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तानी 4,40,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, खशोगी की आर्म्स डील्स में इसकी मशहूर जमाना 282 फुट लंबी पर्सनल यॉट का बहुत ही अहम किरदार था, जिसकी मालियत उस दौर में $32 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 704 करोड़ रुपए थी। इसका नाम नबीला यॉट था और इसने अपनी बेटी नबीला के नाम पे ही इस यॉट का नाम रखा था। ये यॉट किसी भी 5 स्टार होटल से बढ़कर थी, जिसमें दुनिया भर की अय्याशियों के सामान के साथ कम उम्र फैशन मॉडल्स की भी एक बड़ी तादाद मौजूद रहती थी, जिनका मकसद डील के लिए आने वाले
मेहमानों की हर तरह की खिदमत करना होती थी। वैसे यहाँ पर खिदमत का मतलब आप खुद ही समझ चुके होंगे। वैसे इस यॉट की शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वेस्टर्न मीडिया इस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाया करता था, क्योंकि ये तो किसी मिडिल ईस्ट के शाही खानदान के पास भी नहीं थी और इसका ख्वाब हर कोई देखा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मशहूर जमाना जेम्स बॉन्ड की फिल्म नेवर से नेवर अगेन में भी इसी यॉट का इस्तेमाल किया गया। इस यॉट पर 4 हेलीकॉप्टर हर वक्त फ्लाई करने के लिए तैयार रहते थे, जबकि इस यॉट को मेंटेन करने पर 600 अफराद का एक अलग से अमला मौजूद था। नाइट पार्टीज, बिजनेस डील्स के लिए मशहूर इस यॉट को जब बेचा गया तो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई ने पहले इसे खरीदा और फिर आगे जाके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको $29 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 638 करोड़ रुपए में खरीदा। और फिर कुछ अरसे बाद सऊदी अरबिया के मशहूर बिजनेसमैन प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने इसे $20 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 440 करोड़ रुपए में खरीदा और इसकी शोहरत में इजाफा भी किया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, रोजाना के $3,30,000 खर्च करने वाले अदनान खशोगी के पास नबीला यॉट के अलावा 3 लग्जरी कमर्शियल साइज के प्राइवेट जेट्स भी मौजूद थे, जिस पर बैठकर ये अपनी फैमिली के साथ पूरी दुनिया में अय्याशियां किया करता था। इसके पास 1000 डिजाइनर सूट्स मौजूद थे, जो कि ये अपनी पार्टीज वगैरह में पहनकर न्यूयॉर्क, सिडनी और पेरिस समेत अपने 12 लग्जरी मेंशंस में रहा करता था, जिनमें अरेबियन हॉर्सेस यानी कि अरबी घोड़ों के बड़े बड़े अस्तबल भी मौजूद थे। दौलतमंद होने के साथ साथ खशोगी एक वुमेनाइजर यानी कि औरत परस्त भी था और इसे कम उम्र फैशन मॉडल्स का जैसे कि नशा था। इसने 3 शादियां की, जबकि दर्जनों फैशन मॉडल्स इसकी दौलत की वजह से इसके हरम में इसको खुश करने के लिए मौजूद रहती थी। यह अपने हरम की इन चुलबुल किस्म की लड़कियों को फ्लावर ऑफ पैलेस यानी कि अपने महल के फूल कहा करता था। इसकी पहली शादी एक इंग्लिश वुमेन सैंड्रा डाले से हुई, जो कि शादी के वक्त सिर्फ 20 साल की एक फैशन मॉडल थी। इस औरत ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम सुरैया खशोगी रखा था और इस पहली बीवी से इसके 4 बेटे और एक लाडली बेटी नबीला पैदा हुए और इसी बेटी के नाम पर इसकी मशहूर ज़बाना यॉट का नाम भी रखा गया। इसकी बीवी ने इसकी अय्याशियों और बेवफाई से तंग आकर इससे तलाक ले ली और इस तलाक के नतीजे में इस आदमी को अपनी दौलत में से $875 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 19,25,000 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़े, जो कि इस जमाने की दुनिया की सबसे महंगी तलाक थी। वैसे दोस्तों, अगर आप दुनिया की 10 सबसे महंगी तलाकों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही अपने चैनल टॉक शॉप पे बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, पहली बीवी को तलाक देने के बाद अदनान खशोगी ने दूसरी शादी एक इटालियन मॉडल लौरा बेचोलिनी से शादी की, जो कि सिर्फ 17 साल की थी। पहली बीवी की तरह इसने भी इस्लाम कबूल किया और अपना इस्लामी नाम लामिया खशोगी रख लिया। इस बीवी से इसका एक बेटा भी पैदा हुआ और ये शादी इसके मरने तक जारी रही, जबकि अदनान खशोगी ने तीसरी शादी शाहपारी आजम जांगिश से नामी एक ईरानी खातून से की, जो कि 2014 में खत्म हो गई। इस दौरान खशोगी अपनी बिजनेस डील्स भी करता रहा, इस मकसद के लिए कम उम्र फैशन मॉडल्स का इस्तेमाल भी करता रहा। और ये बात तो कंफर्म है कि बाबा जी का हकीम डेफिनेटली कोई बहुत ही तगड़ा आदमी था। 1980 की दिहाई में ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, जिसके असासों की मालियत उस दौर में $4 बिलियन यानी कि 88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन इसकी वजह शोहरत वो पार्टीज थी जिसमें ये हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, रॉयल शहजादे शहजादियों, पॉलिटिशियंस और हत्ता के अमेरिकी प्रेसिडेंट भी आने के लिए इनविटेशन कार्ड का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। अपनी 50वीं सालगिरह इस आदमी ने स्पेन के मशहूर और महंगे शहर मार्पेला में मौजूद एक 5000 एकड़ के प्राइवेट एस्टेट पर मनाई और यहाँ पर एक जबरदस्त पार्टी की, जिसमें 400 गेस्ट आए, जिनमें मशहूर मॉडल ब्रुक शील्ड्स भी शामिल थी। और इसके अलावा प्रिंसेस ग्लोरिया वॉन ऑफ टर्न एंड टेक्सास खसूसी शिरकत के लिए आई थी, जो कि दोनों ही इसके दाएं और बाएं बैठी रही और पूरी रात इसे कंपनी देती रही। ये पार्टी 5 दिन तक चलती रही, जिसमें शराब व कबाब की महफिल अरूज पर थी, जबकि खशोगी साथ ही साथ अपनी बिजनेस डील्स भी करता रहा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये कानून कुदरत है कि हर अरूज को ज़वाल है और यही कुछ अदनान खशोगी के साथ भी हुआ, जिसने एक बार कहा था कि दुनिया में आने वाले ज़लज़लों और स्टॉर्म्स और इन तमाम तबाहकारियों का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ना ही गरीब इंसानों की मदद करना और इनको खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि ये अल्लाह का काम है, इसलिए मैं क्यों सदका और खैरात करता फिरूं। फिर क्या था, इस पर ऐसा ज़वाल आया कि इसका हर कारोबार नुकसान में जाने लगा। इसका डायमंड्स का बिजनेस समंदर
में गरक होकर खत्म हो गया। जिस यॉट में ये शामें रंगीन किया करता था, बिजनेस डील्स के लिए फैशन मॉडल्स का इस्तेमाल करता था, मुसलसल नुकसान और कर्ज की वजह से इस प्राइवेट यॉट को भी बेचना पड़ा। इसके पास 12 लेविश मेंशंस थे, 3 लेविश प्राइवेट जेट्स थे, कुछ भी नहीं रहा इसके पास। अमेरिकी खुफिया इदारे CIA और दीगर एजेंसियां इसके पीछे लगी और इसके 2 नंबर कामों की वजह से इसे जेल भी जाना पड़ा और रिहाई की एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। इस पर इतना बुरा वक्त आया कि इसके पास अपने आबाई वतन जाने की टिकट तक ना थी। एक रोज लंदन में इसकी मुलाकात लंदन में मौजूद एक अमीर ताजिर से हुई, जिससे इसने दरख्वास्त की कि इसे सऊदी अरब जाने का बंदोबस्त करके दिया जाए। इस ताजिर ने इसकी हालत पर रहम खाया और इसे इकोनॉमी क्लास का एक टिकट करा के दिया और साथ ही कहा कि अल्लाह ने इंसानों को गरीब की मदद करने का कहा है, सदका और खैरात करने का कहा है, इसलिए ये टिकट भी एक सदके की टिकट है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दोस्तों, यकीनन अदनान खशोगी की कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही सबक आमोज कहानी है और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।